धन्यवाद। अभी हम यहाँ पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के समक्ष यहाँ पे हैं, क्योंकि जो स्थिति है पूरे झारखंड में एक तरह से विधायक को जो है गिरवी यहाँ पे रखा गया है। कहीं कोई जो है कोलकाता में है, कोई मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में है, और सरकार जो है वॉलंटियर पर है। इसमें जानना चाहेंगे यहाँ के जो पुराने जो कांग्रेस के नेता हैं, एक तरह से कहा जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी का जो है गठन हुआ है तब से शायद ये विधायक रहे हैं। तो बताइए कि क्या स्थिति है इसमें, कांग्रेस की स्थिति इसमें क्या होगी? कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट है। हम लोग की लड़ाई कोई जाति दुश्मनी नहीं है, नीति की लड़ाई हम लोग की चल रही है। और नीति की जहाँ लड़ाई हो, सिद्धांत की जहाँ झगड़ा हो, हमारे सिद्धांत और बीजेपी के सिद्धांत में आसमान जमीन का फर्क है, तो सिद्धांत की लड़ाई हम लड़ते हैं। अभी झारखंड में जो हो रहा है, क्या लिफाफ लेके आए हैं अभी तक आपके गवर्नर साहब, अभी तक लिफाफ नहीं खुल रहा है। कोई चीज क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि क्या आप करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का क्या निर्देश है, क्या आदेश है, ये भी क्लियर नहीं हुआ है। सिर्फ हेमंत सरकार को ज्यादा परेशानी में डालने का जो है इनकी मंसूबा है। लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार चलेगी और आगे भी सरकार चलती रहेगी। हम ये कहना चाहते हैं खास करके आप लोगों को आज, कि जैसे दुमका की घटना है, कल गोड्डा की जो घटना है, गोड्डा की घटना तो एकदम बिल्कुल लगा कि अब तनाव हो गया पूरा गोड्डा शहर में। एकदम ऐसा माहौल बन गया कि हम समझते हैं कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कुछ हो जाता तो। लेकिन हमारे वहाँ के जो एसपी हैं, वहाँ के जो अफसर हैं, बहुत मुस्तैदी से इसको कंट्रोल किया और सीसीटीवी में जांच करा करके पूरा जो जिसने मूर्ति को तोड़ा था वो साफ हो गया, कोई साजिश थे तो वो पकड़ा गए और उसने गच भी लिया कि हम ही किए थे ऐसा। तब पूरा शहर में अमन शांति हो गया, अमन चैन हो गया और वातावरण वहां पर शुरू हो गया। मुझे शंका इस बात का है कि बीजेपी वाले कहीं भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कहीं भी कुछ करवा दे सकता है। जामतड़ा भी करवा सकता है, ये मंदिर में कुछ फेंक देगा, मस्जिद में कुछ फेंक देगा, किसी की मूर्ति तोड़ देगा। ये षड्यंत्र करने का इन लोगों का षड्यंत्र करने में ये हेडमास्टर है। लोग इस काम को ये करने में माहिर हासिल है। इसलिए मैं यहाँ के तमाम लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों का यही आपके एक खेल बचा हुआ है, यही काम ये करना चाहता है। इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग जानते हैं, करमदहा में भी इस तरह से हरकत इसने किया था। करमदहा में अफवाह फैला दिया कि गाय का मांस जो है, मवेशी का मांस जो है, सो हमारे करमदहा बाबा मंदिर में फेंक दिया है मुसलमानों ने। वहां तनाव का वातावरण था, लेकिन संजोग यह है कि हम लोग वहां पड़े, तनाव को कम किए, दोनों पार्टी को समझा बुझा करके, और फिर वो मांस का जो टुकड़ा उसकी जांच करवाए तो मालूम हुआ कि सुअर का मांस था ये। और किसने सप्लाई किया ये भी क्लियर करवा दिया, किसने किया था वो भी क्लियर करवा दिया। तो ये इस तरह का कॉन्स्पिरेसी, इस तरह का षड्यंत्र ये लोग रचेंगे। इसलिए जामताड़ा वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, पूरे जिला के लोगों को कहना चाहता हूँ, झारखंड के तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस तरह का खेल ये खेलने जा रहा है। विधि व्यवस्था के नाम पर सरकार को गिराने की कोशिश इन लोगों की होगी। इसलिए सचेत रहना है, यही हम कहना चाहते हैं। अभी हम और एक चीज इसमें जानना चाहेंगे कि झारखंड की जो स्थिति है, एक तरह से कौरव सेना है, दूसरे तरफ पांडव की सेना है। यहाँ पे लोग भीष्म पितामह की तरह लोग बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। और अभिमन्यु जो है जाल में फंसा हुआ है। अभिमन्यु का चरितार्थ हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि झारखंड के जो जामताड़ा के जो लोकप्रिय विधायक हैं इरफान अंसारी, उन पर एक जो है कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत, वो चाहे जेएमएम के लोग होवे चाहे कांग्रेस के लोग होवे, कहीं न कहीं उनको एक साजिश के तहत जिस ढंग से
सदस्यता को समाप्त कराने के लिए प्रथम फेज हो चुका है। आलमगीर आलम का रिकमेंड हो गया है। इसमें हम कहना चाहेंगे कि आखिर में भीष्म पितामह के रोल कब तक लोग जो है करते रहेंगे। खास करके आप वयोवृद्ध नेता हैं और कांग्रेस के आप वयोवृद्ध नेता हैं, इसमें आप स्पष्ट संदेश क्या आप देना चाहते हैं? देखिए, एक सदस्यता खत्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये सदस्यता कैसे खत्म कर देंगे? कोई नियम के तहत करेगा ना। पार्टी का भीख तो तोड़ा नहीं इन्होंने, पार्टी विरोधी कोई काम तो किया नहीं है। जब नहीं किया है तो किसने पैसा लिया, सरकार को किसने गिराया, ये जांच का विषय वो कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय। इसलिए इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज ये है कि षड्यंत्र के तहत फंसाया क्या फंसाया, ये मामला जो है अभी इसको बोलने की जरूरत नहीं है। कई बार हम बोल चुके हैं आपको कि षड्यंत्र हुई है तो क्यों हुई है। अब इसकी अब निकल के आएगा, वो तब बात करेंगे, लोग विधायक लोग अपने बात करेंगे, तब पता लगाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विधायकों को फेर साथ सितारा होटल में क्यों ले जाया गया? ये तो न्यायालय का मामला है ना। न ये जो विधायक जो है जो है सीएम जो विधायक को ले गए, रायगढ़ ले गए, कांग्रेस एक षड्यंत्र। एक देखिए, मैं फिर अभी कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले षड्यंत्र रच रहे हैं कि सरकार को हम अस्थिर कर दें। यह सरकार तो सरकार को अस्थिर कर देंगे। देखिए, हम तो अपने विधायक को सेफ रखेंगे। हो सकता है मेरा विधायक किसी को किडनैप कर ले लो, इसका मतलब आप घर में भी असुरक्षित है। बिल्कुल, किडनैप करने वाला क्या है? जब भारत सरकार जो चाहे सो कर सकता है, किसी पर सीबीआई बैठा सकता है, किसी पर ईडी बैठा सकता है। आप देख नहीं रहे हैं क्या? इस तरह की संस्थाएं जो है, जो देश के लिए संस्थाएं बनी है, उसको तहस नहस करके रख दिया इन्होंने। इस्तेमाल कर, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के जो षड्यंत्र है, उसके डर से हम लोगों ने सब विधायक को एक जगह ले जाकर रखा है, ताकि हमारे विधायक को कहीं को किडनैप नहीं करते, कहीं कोई मार नहीं दे, कहीं कुछ कर नहीं दे। इसका भय हम लोग को बना हुआ है। इसीलिए वो सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। उससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब माहौल ठीक होगा तो वो आ जाएंगे अपने यहाँ। हेमंत सोरेन अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो यहाँ के अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, कांग्रेस के कि जेडीयू? मुख्यमंत्री जिसका सबसे बड़ा दल है वही उसी पार्टी से न होता है भाई। जिनका सबसे बड़ा दल है, लोग जिनको कहेंगे, सबसे बड़ी संख्या जिनकी है, वही ना होगा भाई। वो लोग जिनको कहेंगे वही होंगे। वो जेएमयू का मामला, जिनको जमीन बनावे या अपने रहेंगे क्या करेंगे, वो अपना जेएमयू का मामला है। तो कांग्रेस की कोई बात है, कांग्रेस हम साथ हैं उसके। धन्यवाद, इन्होंने जो है सारी बात को खोल करके कहा है। देखते रहिए राजकिशोर सिंह।